नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 10 में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण का पंक्तियाँ। और छायावादी कवियों की बात करें तो छायावादी कवियों में प्रथम स्थान आता है जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी की जो आंसू से कुछ पंक्तियां ली गई हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। पहली का पंक्ति है कि बांधा था भिद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। अब इसे कैसे, बंधा हुआ जंजीरों से और भरा हुआ है हीरो से। तो भरा हुआ जंजीरों से है ना, क्या बंधा हुआ है जंजीरों से, भरा हुआ है हीरो से, जयशंकर जयशंकर। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो देखिए, बांधा था भिद को किसने काली जंजीर से, बोले जयशंकर जयशंकर, है ना। तो यहाँ जयशंकर आप ट्रिक में शामिल कर लीजिएगा कि जयशंकर जयशंकर का मतलब जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है ना। शंकर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग नाथुराम शंकर वाले में शंकर जी को ले चुके हैं, ठीक है ना। तो जयशंकर। भिद को किसने बांधा था काली जंजीर से, बोले जयशंकर ने बांधा था, तो जयशंकर से हो जाएगा, जयशंकर जी की पंक्ति है। आगे है मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो मणि वाले फड़ी कहाँ, फड़ी माने नाग होता है, सर्प होता है, कहाँ है, तो बोले जयशंकर के मुख में है, जयशंकर के गले में है। आपने देखा होगा ना कि शंकर जी के गले में ढेर सारे फड़ी हैं, नाग हैं, सर्प हैं, है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि मणि वाले फड़ी किसके, बोले जयशंकर, जयशंकर के गले में है। बस ऐसे दिमाग में रखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना है, ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेना देना है, बस आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरी पंक्ति देखते हैं कि विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस ना पर सुख फिर क्यों चुगने का मुक्ता ऐसा। अब देखिए, विद्रुप सीपी संपुट के मोती, देखिए विद्रुप सीपू संकट के मोती कह रहे हैं कि विद्रुप माने पेड़ ले लीजिएगा, सीपी संकुट के मोती आ जाएंगे कब, जब जय शंकर का नाम आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीप में भी मोती आ जाएगा। सीप में किसका संपुट, बोले मोती का संपुट आ जाएगा, सीप में मोती आ जाएगी कब, जब आप जयशंकर करेंगे। तो जयशंकर से हो जाएगा, जयशंकर की पंक्ति है। आगे है हंस ना पर सुख फिर क्यों चुगने लगा मुक्ता। अब देखिए, जयशंकर का नाम ले लेंगे ना तो हंस नहीं, बोले सुख भी मोती चुगने लगेगा, सुख भी मोती चुगने लगेगा कब, जब जयशंकर की कृपा होगी। बस इस दिमाग में से रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस सुन हृदय में सबने आ डेरा डाला। अब देखिए, झंझा झकोर गर्जन हो रहा है, किसका गर्जन, बोले जयशंकर का गर्जन हो रहा है, जयशंकर का गर्जन हो रहा है। आपने देखा होगा ना, जब राम जी का और रावण का युद्ध होता है, तो राम जी के युद्ध और रावण के युद्ध के बीच में जयशंकर इधर से होता है, उधर से जय श्री राम होता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, क्या हो रहा है, झंझा झकोर गर्जन किसका, बोले जयशंकर का हो रहा है, और बिजली सी नीरज माला चमक रही है। आगे है पाकर इस शून्य हृदय में सबने आ डेरा डाला, कहाँ, बोले पाकर शून्य हृदय में, जिसका कहाँ डेरा डाला, बोले पाकर इस शून्य हृदय में सबने आ डेरा डाला। सबने कहाँ के डेरा डाला, बोले जयशंकर के पास, जयशंकर के पास सबने आकर के डेरा डाल दिया। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे है पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फलवारी में। अब पत्थर था, झाड़ खड़े थे, सूखे थे फलवारी में, क्या हो गया, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। अब कौन, देखिए पतझड़ है, झाड़ झंखाड़ है, इस झाड़ झंखाड़ में क्या कर रहे हो तुम, बोले जयशंकर 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 कर रहा हूँ। कहाँ, बोले पतझड़ में, झाड़ झंखाड़ में और सूखे फुलवारी में। फिर क्या है, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम, किसलय दल कुसुम बिछाकर कौन आए, बोले जयशंकर आए। कहाँ आए, जयशंकर किस रण में आए, कहाँ आए, जयशंकर के पास में आए। क्या कह रहे, कुशलय दल कुसुम बिछाकर तुम इस क्यारी में क्यों आए हो, बोले जयशंकर से मिलने आए, ठीक है ना। बस अगली देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और मेरी फेवरेट पंक्ति है, मैं इसे हमेशा गुनगुनाया करता हूँ। क्या है, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती है। अब इस करुणाकलित हृदय में क्या है, हृदय में विकल रागिनी किसकी बज रही है, बोले जयशंकर की, जयशंकर की विकल रागिनी बज रही है। इस करुणाकलित हृदय में किसकी, बोले जयशंकर की विकल रागिनी बजती है। और दूसरा क्या है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनासीम, तो वेदनासीम किसकी, हाहाकार के स्वर में वेदनासीम किसकी गज रही है, बोले जयशंकर की वेदना असीम गज रही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से और हमेशा के लिए बैठा रहेगा कि हाहाकार स्वरों में वेदना किसकी, जयशंकर की वेदना,
है, हाहाकार तो स्वर है, स्वरों में हाहाकार है, लेकिन वेदना असीम किसकी है? बोले जयशंकर की है। ठीक है ना। आगे है, मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचे हैं, खेल आंख का मन का। अब देखिए, मानव जीवन की बेदी पर परिणय विरह मिलन, देखिए कह रहे हैं कि मानव रूपी जीवन की बेदी पर परिणय हो या विरह मिलन हो, कौन कौन रक्षा करता है, कौन सहायक होता है? बोले जय शंकर। कौन? जय शंकर। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो या विरह मिलन का, किसका? जयशंकर का। जयशंकर का नाम आता है, जयशंकर का नाम हम लोग लेते हैं, जयशंकर कल्याण करते हैं, है ना। और कब? बोले सुख दुख दोनों नाचेंगे, खेल आंख के मान का। तो सुख दुख दोनों नाचते हैं, नाचेंगे, कब नाचेंगे? बोले जब जय शंकर का उच्चारण करेंगे, जय शंकर का घोष करेंगे, तो सुख दुख दोनों में आप क्या करेंगे? नाचेंगे, है ना। बस दिमाग में रखिएगा, हमेशा के लिए बैठा रहेगा कि सुख दुख दोनों नाचेंगे कब? जब जयशंकर का घोष करेंगे, जयशंकर का नाम लेंगे। ठीक है ना। आगे चलो, उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अधेरा। कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए? जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। अब देखिए कैसे नवनीत हृदय, स्नेह जल उठा स्नेह का दीपक, नवनीत हृदय मेरा था, किसके लिए? मेरा हृदय नवनीत था, किसके लिए? बोले जय शंकर के लिए। किसके लिए? जय शंकर के लिए। तो जयशंकर से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति है क्या? कि हृदय नवनीत था मेरा, किसके लिए? जयशंकर के लिए, जय शंकर के लिए। अब शेष धूम रेखा है, चित्रित कर रहा अंधेरा। तो अब चित्रित कर रहा अंधेरा कौन? शेष धूम रेखा बची है, और अंधेरा को चित्रित कौन कर रहा है? बोले जय शंकर। जय शंकर क्या कर रहे हैं? चित्रित कर रहे हैं अंधेरे को। ठीक है ना। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। अब तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला क्या कर रहा है? देखिए, तेरे प्रकाश में क्या हो रहा है? चेतन संसार वेदना वाला हो रहा है, किसके? बोले हे जय शंकर, तेरे प्रकाश में चेतन संसार क्या कर रहा है? वेदना वाला हो रहा है। ठीक है ना। तेरे प्रकाश में, जय शंकर, तेरे प्रकाश में क्या हो रहा है? चेतन संसार क्या हो रहा है? वेदना वाला हो रहा है। ठीक है ना। बस आगे है, मेरे समीप होता है पाकर कुछ कण उजाला, किसके? मेरे जयशंकर जी के समीप होता है क्या? कुछ कण उजाला होता है। कण उजाला होता है किसके? मेरे जयशंकर के पास क्या होता है? कुछ कण उजाला होता है। ठीक है ना। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा, आंसू इस विश्व सदन में। सबका निचोड़ लेकर के तुम सूखे से सूखे जीवन में। कौन सूखे से सूखे जीवन में? बोले जयशंकर प्रसाद। देखे होंगे ना कि सबका निचोड़ लेकर के तुम क्या हो जाते हो? सूखे से सूखे जीवन में। सबका निचोड़ की बात क्या आती है? आपने समुद्र मंथन देखा होगा ना कि सारी अच्छी चीज़ें सभी लोगों ने ले लिया, और जब विष की बात आ जाए तो विष पाकर क्या हो जाते हैं? सूखे से सूखे जीवन में। कौन? जयशंकर जी पी लेते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या होता है? सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में। ठीक है ना। और आगे है, बरसों प्रभात हिमकंसा, आंसू इस विश्व सदन में। क्या करो? बरसों प्रभात हिमकंसा, आंसू इस विश्व सदन में। कौन? बरसों प्रभात के हिमकंसे। कौन? जयशंकर। हे जयशंकर, क्या करो? बरसों प्रभात हिमकंसे, बस आंसू इस विश्व सदन में। और आंसू देख जाइएगा तो भी आप थोड़ा सा ट्रिक आपको सहायता मिल जाएगी कि आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और वहाँ से पंक्ति ली गई है। ठीक है ना। आगे चलें, हम लोग देखते हैं लहर से कुछ पंक्तियाँ इसमें ली गई हैं जिसे हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। क्या है? उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। अब कैसे इसे दिमाग में रखेंगे? उठ उठ गिर गिर किसकी लहर आ रही है? बोले उठ उठ गिर गिर जय शंकर की लहर आ रही है। किसकी लहर? जय शंकर की लहर आ रही है। उससे क्या होगा? नर्तित पद चिन्ह बना रही है, नर्तित पद चिन्ह बन रही है। ठीक है ना। और आगे क्या हो रहा है? सिकता की रेखाएं उभर भर जाती हैं। सिकता की रेखाएं उभर जा रही हैं और अपनी तरल सिहर जा रही हैं। बस किसके? जयशंकर के लहर से, जयशंकर के ध्वनि की लहर से। ठीक है ना। कौन हो तुम, हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलध रहे चिरचुंबित, मेरे चितित उतार बनो। अब देखिए, तुम हो कौन और मैं क्या। कौन? तुम हो कौन और मैं कौन? बोले जयशंकर के सामने तुम कौन हो और मैं क्या हूँ, है ना। तो जयशंकर के सामने तुम हो कौन
और मैं क्या हूँ, अर्थात हम लोग कुछ भी नहीं हैं, है ना। तो क्या करो, तो मानस जलधि रहे चिरचुंबित, मेरे क्षितिज उजार बनो। तो क्या बनो, जयशंकर के लिए क्षितिज से उदार बनो। क्या बनो, उदार बनो। बस दिमाग में रख लीजिएगा, तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, जयशंकर के आगे कुछ नहीं हूँ। तो भैया क्या करो, उदार बनो, क्षितिज उदार बनो, उदार बनो। जैसे देखना आ जाए जयशंकर जी को लगा देना। ठीक है, अगली पंक्ति है, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरे, अंबर के कानों में गहरी। अब मेरे नाविक भुलावा देकर कहाँ ले चलो, धीरे धीरे, बोले जयशंकर के पास ले चलो। क्यों ले चलो, क्योंकि जिस निर्जन गर्जन में सागर लहरी, अंबर कानों से गहरी। अंबर में क्या हो जाता है, कानों से गहरी धुन होती है, ऐसे जयशंकर के पास मुझे ले चलो। तो निर्जन सागर से, सागर की लहरों वाले किसके पास, बोले जयशंकर के पास ले चल। तो ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे कहाँ ले चलो, जयशंकर के पास ले चल। अंबर के कानों से गहरी लहर करकी है, बोले जयशंकर की है। आगे क्या है कि निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। तो निश्चल प्रेम कथा कौन कहती है, बोले जयशंकर की लहर, जयशंकर के ध्वनि, जयशंकर की कथा क्या होती है, निश्चल प्रेम कथा होती है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगली काव्य पंक्ति है कि श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो श्रम विश्राम कब, क्षितिज बेला में करते हैं, किसका नाम लेकर, बोले भैया जय शंकर का नाम लेकर के हम लोग क्या करते हैं, श्रम से विश्राम करते हैं। कब, क्षितिज की बेला में, किसका नाम लेकर के, जयशंकर का नाम लेकर के। तो जयशंकर से हो जाएगा, जयशंकर जी की पंक्ति है, और श्रम विश्राम क्षितिज बेला से ये पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है, अमर जागरण उषा नयन से, है ना। अब बिखराती ज्यों ज्योति घनी। अब बिखराती हो ज्योति घनी कौन, बोले जयशंकर। जयशंकर क्या करते हैं, ज्योति बिखराते हैं, कैसी, घनी। और श्रम विश्राम क्षितिज बेला में हम लोग क्या करते हैं, जयशंकर का नाम लेकर विश्राम करते हैं। ठीक है ना। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जाग जाओ, किसका नाम लेके, बोले जयशंकर का नाम लेकर के जाग जाओ। क्यों, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में कौन, जयशंकर का नाम लेकर के क्या कर रही है, तारा घट डुबो रही उषा नागरी। और क्या हो रहा है, खक कुल कुल सुलसा बोल रहा, किसलय क्या आंचल डोल रहा। अब खक के कुल बोल रहे हैं क्या, जयशंकर 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 खक के कुल बोल रहे हैं, है ना, किसलय का आंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, क्या भर लाई, मुकुल नो रस गागरी। तो लो यह लतिका भी भर लाई, किसको, बोले अपनी मुकुल नो रस गगरी में क्या, जयशंकर 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 शब्द क्या कर रही है, भर लाई है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि बीती विभावरी जागरी कौन, जयशंकर जाग जाओ, है ना। अंबर पंखट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, किसका नाम लेकर के, जयशंकर जी का नाम लेकर के। खक का कुल बोल रहा है, जयशंकर का नाम बोल रहा है। लतिका भी क्या भर ला रही है, लतिका भी अपने रसगागरी में जयशंकर के शब्दों का उच्चारण भर के ला रहे हैं। ठीक है ना। आगे है, मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में, बन किरण कभी आ जाना। अब मेरा अनुराग फैलने दो, मेरा अनुराग फैलने दो, किसके लिए, बोले जयशंकर के लिए मेरा अनुराग जो है उसे फैलने दो, जयशंकर के लिए मेरे अनुराग को फैलने दो। कितना फैलने दो, कह रहे हैं कि नभ और अभिनव के कलरव में फैलने दो। ठीक है ना। आगे है, जाकर सूनेपन के तम में, और बन किरण कभी आ जाना। तो जाकर सूनेपन के तम में, जाओ कितना, जिसका, बोले जयशंकर का जो शब्द है वो जाए, कहाँ जाए, सूनेपन में जाए, तम में जाए, अंधेरे में जाए। कौन, बोले जयशंकर 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 का शब्द उच्चारण। ठीक है ना। आगे है, जग की सजल कालीमा रजनी में, मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में, जीवन गीत सुना जाओ। तो देखिए क्या है, मुख चंद्र दिखा जाओ और जीवन गीत सुना जाओ। तो किसके मुख चंद्र, मुख चंद्र किसको दिखाइए भैया, जयशंकर प्रसाद को, है ना। जीवन गीत किसको सुना जाइए, जयशंकर प्रसाद की। तो रजनी में मुख किसको दिखाओ, बोले जयशंकर को, और गीत किसको सुनाओ, जयशंकर को। आप यहाँ भी कह सकते हैं कि जग की सजल कालिमा कौन मिटा सकता है,
जबकि सर काली माँ तो जयशंकर ही मिटा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रेम वीण की स्वर लहरी कौन गा सकता है, बोले जयशंकर प्रसाद ही गा सकते हैं, जयशंकर ही गा सकते हैं। ऐसे दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में आसानी होगी। आगे कुछ पंक्तियां हैं जो कि कामायनी से ली गई हैं, जिनमें पहली पंक्ति है, ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बनकी व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। अब देखिए, वो चिंता की पहली रेखा कौन दूर करेगा, करे वो चिंता की पहली रेखा तो मेरे जयशंकर प्रसाद दूर करेंगे, मेरे जयशंकर ही दूर कर देंगे। कौन दूर कर देगा वो चिंता की पहली रेखा, कौन, बोले जयशंकर प्रसाद दूर कर देंगे, जयशंकर दूर कर देंगे। और क्या है, बोले ज्वालामुखी विस्फोट भीषण, है ना, ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट क्या है, जयशंकर जयशंकर का उच्चारण करेंगे तो ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट भी क्या हो जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता की पहली रेखा कौन दूर करेंगे, जयशंकर दूर कर देंगे, और ज्वालामुखी का विस्फोट जयशंकर जयशंकर करने से क्या हो जाएगा, कब जाएगा। बस ऐसे दिमाग में रखेंगे, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। अगली पंक्ति है, बुद्धि मनीषा मत आशा, चिंता तेरे कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं तेरा कुछ तेरा काम, क्या है। अब देखिए, बुद्धि मनीषा मत आशा, चिंता तेरे कितने नाम, है ना, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। अब देखिए कितने नाम, बोले जयशंकर ये कितने नाम, बहुत नाम है, और जयशंकर हैं तो क्या है, कुछ तेरा काम है, नहीं है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और दूसरा क्या है कि बुद्धि मनीषा है ना, चाहता चिंता सब क्या है, सब जयशंकर की देन है कि बुद्धि मनीषा, है ना, मत आशा चिंता सब किसके, बोले जयशंकर की देन है, ठीक है ना। अरे पाप तू चल जा क्यों, जयशंकर का नाम ले ले, चल जा जयशंकर का नाम ले ले, बस जयशंकर से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि बुद्धि मनीषा जयशंकर, है ना, और अरे पाप तू चल जा, है ना, जयशंकर का नाम लेने, बस ऐसे दिमाग में रखेंगे तो ये पंक्ति भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब देखिए अगली क्या पंक्तियां हैं कि सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल अस्मित में मान किए सी ऐठी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंधु सेज की धरा पर कौन बैठा है, बधू की तरह, है ना, संकुचित बैठा है। कौन कह रहे कि सिंधु सेज की धरा पर संकुचित बैठी है, तो बैठी है तो क्या करे, बोले सिंधु सेज की धरा पर अगर बधू बैठी है संकुचित होकर के तो कुछ ना करे, बस जयशंकर जयशंकर का नाम करे, जयशंकर जयशंकर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्रलय निशा की हलचल अस्मित मान की ऐसी ऐठी है, तो प्रलय निशा की हलचल कैसे शांत होगी, अस्मृत आए तो, प्रलय निशा की हलचल अगर अस्मृत में आए तो जयशंकर कर लो, जयशंकर कर लो, आपका है ना निश्चित रूप से काम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे है, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलता की गाथा कौन कहाँ बकता। देखिए ये सत्य बात है कि अभाव और असफलता की गाथा कोई सुनाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संवेदन और हृदय का यह संघर्ष, कौन, बोले कि संवेदन और हृदय का संघर्ष कौन दूर कर सकता है, बोले जयशंकर। तो संवेदन और हृदय का यह संघर्ष कौन, बोले जयशंकर दूर कर सकते हैं। आगे है, फिर अभाव असफलता की गाथा कौन बक सकता है। तो देखिए फिर अभाव और असफलता की गाथा कोई नहीं गाने वाला है। कल्याण क्या होगा, परिश्रम करिए, खूब परिश्रम करिए अभाव असफलता से, और जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना तो सब लोग आपकी गाथा गाएंगे। तो अभाव असफलता की गाथा, असफल हो, अभाव हो, असफलता की गाथा बने तो क्या करिए, जयशंकर का नाम लेकर के अपने कर्म भूमि में डट जाइए, अपनी तैयारी में डट जाइए। क्या लेकर के, बोले जयशंकर का नाम लेकर, अभाव असफलता में, बस आपकी गाथा बन जाएगी, फिर सब लोग कहेंगे, ठीक है ना। आगे है, फटा हुआ था नील बसन क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अंकिंचन जगत लूटता तेरी छब भोली भाली। अब फटा हुआ था नील बसन, तो फटा हुआ नील बसन, है ना, यौवन की मतवाली। तो देखिए फटा हुआ नील बसन किसका फटा हुआ है, तो क्या करो, अगर नील बसन फटा हुआ है, यमन में कोई मतवाला है तो क्या कर ले भैया, वो सीधा सीधा जयशंकर का नाम ले ले, जयशंकर। तो फटा हुआ है यौवन नील बसन, यमन मतवाला हो तो जयशंकर का नाम ले लीजिए। आगे है, देख अंकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। अब देखिए भोली भाली आप जान ही रहे हैं,
जहाँ पे भोली भाली आ जाए, भोला भाला आ जाए तो जान जाओ शिव जी हैं। शिव जी को भोले भाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोले हैं। अगर खुश हो गए ना तो जो मांगो सब दे देंगे, और अगर नाराज हो गए तो जो भाला लिए रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं, उसी त्रिशूल से ही मार देंगे, उसी को चिढ़ा देंगे। इसलिए शिव जी को भोला और भाला कहा जाता है। तो बस जहाँ पे भोली भाली बात आ जाए तो जान जाओ जयशंकर है, जयशंकर है। ठीक है ना? बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है, हृदय की अनुकृति बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब देखिए, हृदय की अनुकृति बाह उदार, हृदय की अनुकृति बाह उदार किसकी है? और लंबी काया है। तो देखिए, आप कह रहे हैं ना, हृदय की अनुकृति बड़ी बाह से, बाह बड़ी उदार है और काया लंबी है। लंबी काया किसकी है? उन्मुक्त है। हृदय में क्या है? उदार है। हृदय उदार और लंबी काया किसकी है? बोले जयशंकर की। किसकी है? जयशंकर की है। और क्या है? मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, शोभित हो सौरभ संयुक्त। और क्या कर रहे हैं? मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो रहे हैं सौरभ संयुक्त। कौन सुशोभित हो रहे हैं? सौरभ संयुक्त। कौन सुशोभित हो रहे हैं? बोले जयशंकर। जयशंकर क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं, सौरभ संयुक्त हो रहे हैं। ठीक है ना? आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब नील प्रधान बीच सुकुमार है ना, अधकुलांग। तो क्या करिए भैया? देखिए, सुकुमार अंग हो, खुला हो, मृदुल हो, तो क्या करिए? जयशंकर का नाम लीजिए, जयशंकर का नाम ले लीजिए। और जो बिजली का फूल अगर खिल जाए, कहाँ पर? मेघ बीच गुलाबी रंग का, तो भैया देखो अपशकुन हो सकता है। जो बिजली का फूल खिल जाए मेघ बन बीच गुलाबी रंग का, तो जयशंकर का नाम लीजिए, जयशंकर का नाम लीजिए। बस आसानी से याद हो जाएगा। नील प्रधान कोई पहन करके, सुकुमार खड़ा हो अधकुलांग से, जयशंकर का नाम ले लीजिए, है ना। और बिजली का फूल खिल जाए मेघ बन में, तो जयशंकर का नाम ले लीजिए, है ना। जयशंकर से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की एक आप पंक्तियाँ हैं। आगे है, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकृत ज्यों जड़ में स्फूर्ति। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? क्या है? विश्व के करुणा की मूर्ति कौन है? विश्व करुण की कामना की मूर्ति, विश्व करुण कामना की मूर्ति कौन है? जयशंकर प्रसाद है। बस दिमाग में रखिएगा। और दूसरा क्या है? पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। क्या करते हैं? जो जड़ में स्फूर्ति भर देते हैं। जो जड़ में स्फूर्ति कौन भर देते हैं? बोले जयशंकर, जयशंकर कर लीजिएगा। जड़ में स्फूर्ति भर देते हैं जयशंकर, है ना। आगे है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित प्रमाण पराग शरीर खड़ा हो, ले मधु का आभार। तो अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। क्या है कि मंद पवन सौरभ साकार किसका? बोले जयशंकर का है। तो क्या करते हैं? रचित प्रमाण पराग शरीर खड़ा, ले मधु का आधार। ले मधु का आधार कौन? बोले जयशंकर प्रसाद। ले मधु का आधार जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। आगे है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भवधाम। अब कह रहे हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का परिणाम क्या है? अगर देखिए सर्ग इच्छा का परिणाम आपको लेना है, कह रहे हैं कि सर्ग इच्छा का परिणाम लेना है तो जयशंकर, जयशंकर बोलो, जयशंकर का नाम लो। ठीक है ना। आगे क्या है? आगे कह रहे हैं कि असफल भावधाम। अगर असफल है, हो रहे हो, अब भावधाम में अफसल आ गया है, आपको असफलता मिल रही है, तो क्या करिए? असफल भावधाम में हो तो आप जयशंकर का नाम लीजिए, असफल भावधाम में जयशंकर का। ठीक है। आगे है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अब देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति का वैभव भरा आनंद है। कौन भर दिया है? कह रहे भूखंड में, है ना। भूखंड में प्रकृति का वैभव भरे हैं। कौन भरे हैं? जयशंकर। तो भूखंड में प्रकृति का वैभव भरे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद भरे हैं। और दूसरा क्या है? कर्म का भोग, भोग का कर्म ही जड़ चेतन का आनंद है। कौन कह रहे हैं? बोले जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म ही जड़ चेतन का आनंद है, जयशंकर प्रसाद कहेंगे। ठीक है ना। आगे है, शक्त के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त,
विजयिनी मौनता हो जाए। अब देखिए शक्त के विद्युत कण कौन है? बोले शक्त के विद्युत कण तो जयशंकर प्रसाद है। अगला है समन्वय उसका कौन करता है? तो समन्वय उसका तो भैया जयशंकर प्रसाद करते हैं। समन्वय उसका कौन करता है? जयशंकर प्रसाद करते हैं। बस दिमाग में से बैठा लीजिएगा कि शक्ति के विद्युत कण कौन है? जयशंकर प्रसाद है। समन्वय उसका कौन करता है? जयशंकर प्रसाद करते हैं। बस ठीक है ना। आगे है कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधुली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। अब कोमल किसलय के अंचल में कौन है? नन्ही कलिका छिपती है किसकी? तो कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका कौन खिला सकता है? जयशंकर ही खिला सकते हैं। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका कौन? बोले जयशंकर प्रसाद या प्रसाद जी, जयशंकर जी, ठीक है ना। अब गोधुली के धूमिल मठ पर दीपक, गोधुली के धूमिल पट पर दीपक कौन? बोले जयशंकर दीपक, है ना। आगे है कि मैं रत की प्रतिकृत लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। मैं शालीनता कौन सिखाती है? बोले जयशंकर का नाम लेकर के, जयशंकर का शब्द लेकर के मैं क्या करती हूँ? शालीनता सिखाती हूँ। आगे मत वाली सुंदरता पगवे नूपुर से लिपट बनाती हूँ। अब मत वाली सुंदरता के बीच में हम क्या करते हैं? नूपुर की लिपट बनाती हूँ, नूपुर से लिपट बनाती हूँ। कौन? जयशंकर का नाम लेके, ठीक है ना। आगे है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में, तुम फिर सोच से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पगतल में, तो क्या करो? जयशंकर का नाम लो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो विश्वास करके क्या करो? जयशंकर का नाम लो। तो क्या हो जाएगा? तो पीयूष स्रोत से बहा करोगे जीवन के सुंदर समतल में। अगर जयशंकर का नाम लोगी तो पीयूष स्रोत से कितने बहाओगी, है ना, जीवन के समतल में। तो जीवन के समतल में क्या करिए? जयशंकर का नाम लीजिए, जयशंकर का उच्चारण करिए। आगे है आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी अस्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। आंसू से भीगे अंचल मन में तो क्या हो जाए, है ना, और सब कुछ तो क्या हो ये भैया आंसू से भीगे। अगर आंसू से भीगे अंचल हो तो क्या करिए? तो कुछ ना करिए, बस जयशंकर 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 करिए, ठीक है ना। और तुमको अपनी अस्मित रेखा से यहाँ संधि पत्र किसके लिए? बोले यहाँ संधि पत्र लिखना होगा। यह संधि पत्र किसके लिए? बोले जयशंकर के लिए यह संधि पत्र लिखना होगा। आगे है तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह को, है ना, कोई कुछ सत्ता नारी की, है ना। तुम भूल गए हो पुरुषोत्तम मोह को, सत्ता है नारी की, कुछ सत्ता है नारी की, तो जयशंकर जयशंकर करिए। कुछ सत्ता है नारी की तो जयशंकर करिए, ठीक है ना। आगे समरसता है संबंध बनी अधिकार बनी अधिकारी की। अधिकार और अधिकारी क्या करते हैं? अधिकार और अधिकारी भी क्या करते हैं? जयशंकर जयशंकर करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्जलतम शशिखंड सदृश सा स्पष्ट भाल। अब बिखरी अलके जो तर्क जाल में तो क्या करिए? जयशंकर जयशंकर करिए। जब बिखरी अलके हो तर्क जाल में तो जयशंकर का नाम लीजिए। और यह विश्व मुकुट सा उज्जलतम शशिखंड सदृश स्थल, तो देखिए जब विश्व मुकुट क्या हो जाए, उज्जलतम हो जाए, शशिखंड सादृश हो जाए, तो जयशंकर का नाम लीजिए, ठीक है ना। आगे है दो पदम प्लास चषक के दृघ देते अनुराग विराग ढाल। दो पदम प्लास क्या है? दो पदम प्लास किसके लिए? बोले जयशंकर के लिए। दो पदम प्लास जयशंकर का। अनुराग विराग में कौन? जयशंकर नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अनुराग विराग में ढाल बनते हैं। अनुराग विराग में ढाल कौन? अनुराग विराग में ढाल जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। आगे है जो बुद्धि कहे उनको न मान कर फिर किनकी नर शरण जाए। कह रहे जो बुद्धि कहे उसी को मानिए, है ना, उसको ना मान करके दूसरे की शरण में ना जाइए। कौन कह रहे हैं? जयशंकर कह रहे हैं। तो जो बुद्धि कह रही है तो जयशंकर का उच्चारण करिए। नर और किसी की शरण में ना जाए, किसकी शरण में ना जाए, कि वो जयशंकर 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 सब उच्चारण करिए, ठीक है ना। वह विज्ञानमय अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। वह विज्ञानमय अभिलाषा करिए, जयशंकर का नाम लेकर के पंख लगाकर उड़ने की अभिलाषा करिए,
जयशंकर का नाम लेकर के। जीवन की असीम आशा करिए जयशंकर का नाम लेकर के। कभी नीचे ना मुड़ने को सोचिए जयशंकर का नाम लेकर। तो इस प्रकार से जयशंकर जी का नाम लेकर के आप इन सभी का पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। अब कह रहे हैं कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जन झीनी। अब देखिए, सबकी छीनी, प्रकृति शक्ति सबकी तुमने किसने छीन ली? जयशंकर ने। जयशंकर ने क्या किया? सबकी प्रकृति शक्ति को छीन करके यंत्रों में डाल दिया। ठीक है ना। आगे है, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर, है ना। किसी की शोषण से अगर जीवनी बना दी जर्जर किसी ने, तो क्या करो? जयशंकर का नाम लो, जयशंकर का नाम लो। ठीक है ना। आगे है, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म, हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे। तब क्या करिए? तो दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुक्त मनु बस तन्मय थे। यहाँ पे देखिए, स्वप्न स्वाप और जागरण भस्म, भस्म देखे होंगे ना, भस्मासुर की कहानी याद कर लीजिए। तो स्वप्न स्वाप और जागरण भस्म, तो जागरण भी किसका होता है? देखिए, स्वप्न भी जयशंकर का, स्वाप भी जयशंकर का देखे होंगे, जागरण भी हम लोग जयशंकर का कराते हैं। और ये भी आप भस्म देखे होंगे ना, कैसे भस्म किए थे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर जयशंकर। और दिव्य अनाहत पर निनाद, दिव्य अनाहत पर निनाद कौन करता है? जयशंकर ही कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना। आगे है, समरस थे जड़ चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। अब इसे कैसे दिमाग में रखा था? समरस थे जड़ और चेतन, कब? जयशंकर का जब नाम लेते थे, है ना। तो जड़ चेतन सब समरस थे, कब? जब जयशंकर का उच्चारण करते थे, जयशंकर का नाम लेते थे। अब क्या हो गया? अब चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना है, आनंद अखंड घना है कब? जब जयशंकर का नाम लेंगे, जयशंकर का उच्चारण करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो आनंद अखंड घना बना रहेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इन सभी पंक्तियों को आप जयशंकर की सहायता से टिक लगाइएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा। अब अगले छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, और इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोग टिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। पहली पंक्ति है कि छोड़ दो द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तेरे बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। अब देखिए कैसे, यहाँ से पंत ले लीजिएगा। अब क्या है? छोड़ दो, छोड़ क्या करो? द्रुम की मृदु छाया, कौन? पंत। क्या करो? छोड़ दो द्रुम की मृदु छाया, छोड़ दीजिए। और क्या करो? पंत तोड़ दीजिए, प्रकृति से माया भी तोड़ दो। पंत, पंत क्या करो? तोड़ दो। क्या तोड़ दो? प्रकृति से माया तोड़ दो। और क्या करो? तब क्या करूँगी मैं? कह रहे हैं तब मैं क्या करूँगी? बाले तेरे बाल जाल में मैं क्या करूँगी? बाले तेरे बाल जाल में। पंत क्या करेंगे? पंत तेरे बाले जाल में मैं उलझा दूंगी अपना लोचन, है ना। अपना लोचन कौन उलझा देगा? है ना, कोई उलझा दे रहा है किसके? बोले पंत तेरे। ठीक है ना। तो पंत से हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी की ये पंक्ति है। ठीक है ना। आगे है, प्रथम रस का आना, प्रथम रश्मि का आना, तरंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। अब देखिए क्या है कि प्रथम रश्मि के आने पर कौन हो जाता है? प्रथम रश्मि के आने पर पंत आ जाता है। कौन आएगा? बोले पंत आ जाता है। और कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, इसको पंत जानता है। तो कला कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पंत जानता है, बस, है ना। प्रथम रश्मि के आने पर, प्रथम रश्मि के आने पर कौन आएगा? बोले पंत आएगा। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, कौन जानता है? बोले पंत जानता है। बस पंत की सहायता से इन दोनों पंक्तियों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे है, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। अब देखिए, अरुण अधरों की पल्लव प्रात पर कौन है? बोले पंत है। अरुण अधरों की पल्लव पर कौन है? बोले पंत है। और मोतियों सा हिलता हिमहास किसका है? बोले पंत का है। बस दिमाग पर रख लीजिएगा कि अरुण अधरों पर पल्लव प्रात पंत का, और मोतियों सा हिलता हिमहास किसका? बोले पंत का। ठीक है ना। बस आगे है, सैकत सैया पर मुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। कौन? बोले भैया देखिए, सकत सैया पर दुग्ध धवल, कौन? दुग्ध धवल, सकत सैया पर दुग्ध धवल कौन? बोले पंत लेटा हुआ है ना। क्यों लेटा है? क्योंकि शांत क्लांत निश्चल हो गया है। शांत क्लांत से निश्चल होकर के पंत क्या कर रहा है? सकत सैया पर दुग्ध धवल क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है, लेट रहा है, शयन कर रहा है। ठीक है ना। आगे, तापस बाला गंगा निर्मल, तापस बाला गंगा निर्मल है पंत से। ठीक है ना। और ससमुख देती दीपति मृदु करतल,
लहरों पर उड़ के कोमल कुंतल। अब देखिए लहरों पर उड़ के कोमल कुंतल कौन देख रहा है? कहे लहरों पर उड़ के कोमल कुंतल तो पंत देख रहा है, पंत देख रहा है। ठीक है ना। आगे है इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत, गति है शाश्वत संगम। अब देखिए शाश्वत गति है शाश्वत संगम कहाँ? बोले पंथ के लिए। पंथ के लिए क्या है? शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ठीक है ना। और पंथ के लिए क्या है? और पंथ कह रहे हैं इस धारा शाही जग है, इस धारा शाही जग का क्रम है। इस धारा शाही, इस धारा, धारा माने जलधारा के समान जल का क्रम भी है। जग का क्रम क्या है? पंथ है। तो इस धारा शाही जग का क्रम है पंथ, और शाश्वत गति है शाश्वत संगम किसके लिए? बोले पंथ के लिए। ठीक है ना। आगे है तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी की लहरों लहरों गान। तो देखिए कह रहे हैं कि तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी है, तुम्हारे छूने में प्राण संग पावन गंगा का स्नान है। किसने? बोले तुम्हारे छूने में प्राण है पंथ, तुम्हारे संग पावन गंगा स्नान है, तुम्हारे संग स्नान करना गंगा स्नान है पंथ, और क्या? तुम्हारी वाणी में कल्याण है पंथ, और त्रिवेणी की लहरों का गान है पंथ। तो हे पंथ क्या? बोले तुम्हारे छूने में प्राण आ जाता है। हे पंथ तुम्हारे संग स्नान करने से गंगा स्नान हो जाता है। हे पंथ तुम्हारी वाणी से कल्याण हो जाता है, और हे पंथ तुम्हारी त्रिवेणी की लहरों से गान आ जाता है। बस पंथ पंथ जोड़ लीजिएगा, सब आसानी से याद हो जाएगा। आगे है धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणधर। अब देखिए धूम धुआरे कारे कजरारे, हम बिकरारे बादर, मदन राज वीर बहादुर पावस उड़ते फणधर। तो देखिए धूम धुआरे काले कजरारे कौन? बोले पंथ। पंथ तो ऐसे दिख रहे हैं, धूम धुआरे काले कजरारे दिखते हैं। और क्या है कि मदन राज के वीर बहादुर जैसे दिखते हैं। मदन राज के वीर बहादुर जैसे कौन? बोले पंथ दिखते हैं। और पावस के उड़ते फणधर जैसे कौन? बोले वही पंथ, वही पंथ दिखते हैं। ठीक है ना। आगे धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। तो धूल की ढेर में अनजान छिपे मेरे मधुमेह गान किसने छिपा दिया? बोले धूल की ढेर की तरह अनजान छिपे मेरे मधुमेह गान। किसके गान? बोले पंथ के, पंथ के मधुमेह गान। धूल की ढेर किसने? अनजान छिपे हुए हैं। आगे कह रहे हैं वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। कह रहे हैं वियोगी पहला कभी होगा और आह से उपजा होगा गान। कौन कह रहा है? पंथ कह रहे हैं। पंथ कह रहे हैं वियोगी पहला कभी होगा। कौन वियोगी पहला कभी? पंथ ने बताया। और आंखों से निकल कर, आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। कौन कहेंगे? पंथ कहेंगे। ठीक है ना। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ले त्रस्त ध्वस्त के शुष्क सीण, हिमपात पीत मधुवात भीत, तुम भीत राग जड़ पूरा चीन। अब देखिए द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कौन कह सकता है? द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पंथ, पत्र पंथ, पत्र पंथ, जीर्ण पत्र झरो है ना। आगे है हिमपात पीत मधुवात। तो कह रहे हैं हिमपात पीत मधुवात में कौन? बोले पंथ, पंथ मधुवात है। और आप ये भी कह सकते हो तुम बीत रात जड़ पुराचीन। तो बीत रात में तुम पुराचीन हो। कौन? बोले पंथ हो। आगे है लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर किसके? बोले पंथ के हैं। और क्या है कि छोड़ रहे हैं जग के बिछत बस्त स्थल पर, छोड़ रहे हैं क्या? जग के बिछत बस्त स्थल पर। ठीक है। आगे क्या है कि दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। तो दूर खेतों से कौन है? दूर उन खेतों से दूर तो पंथ है। कहाँ तक? जहाँ तक नील झंकार गई है वहाँ तक पंथ भी नहीं गए हैं। ठीक है ना। लक्ष्य लक्षित कौन कर रहे हैं? बोले पंथ कर रहे हैं। छोड़ जग करके बिछत और बसस्थल कौन? बोले पंथ हैं। तो पंथ की सहायता से इन सभी पंक्तियों को आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है कि तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, मेरी वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, है ना। कह रहे हैं कि तुम बहन कर सको मेरे मन के विचार तो वहन करो। कौन? पंथ कह रहे हैं। पंथ कह रहे हैं कि तुम अगर बहन कर सको तो मेरे मन के विचार को वहन करो। क्यों? क्योंकि वाणी मेरी चाहिए। क्या तुम्हें? मेरी वाणी को क्या चाहिए? अलंकार, है ना। है वाणी मेरी चाहिए, क्या तुम्हें अलंकार? कौन? पंथ कह रहे हैं पंथ को कोई अलंकार नहीं चाहिए। ठीक है ना। आगे है भूतवाद, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। तो देखिए मात्र समान समासीन अम्लान कौन?
तो देखिए मातृ सोपान कौन मानता है? पंत मानते हैं, है ना। उस धरा को क्या मातृ सोपान मानते हैं? कौन? बोले पंत जी। पंत जी क्या कर रहे हैं? उस धरा को मात्र क्या मान रहे हैं? सोपान मान रहे हैं। और जहाँ आत्मदर्शन अनाज से हो रहा है उसको क्या मान रहे हैं? समासीन अम्लान मान रहे हैं। समासीन अम्लान मातृ सोपान, मातृ समान अम्लान, मातृ समान अम्लान कौन? बोले पंत। ठीक है ना। आगे देखिए, सुंदर है विहक समन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, कौन कह रहा है? ये पंत कह रहे हैं कि सुंदर विहक समन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति कई बार टीजीटी पीजीटी नेट आज परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए इस पंक्ति को आपको जरूर याद होना चाहिए कि सुंदर विहक समन सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम, है ना। कौन? बोले पंत। बस तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से अब आप इन सभी का पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।